गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं इतिहास की सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली कहानियों में से एक है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक क्षत्रिय राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर हुआ। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। उनके पिता ने उन्हें सांसारिक सुखों में लिप्त रखने का निर्णय लिया ताकि वे संत बनने के मार्ग पर न चलें। राजकुमार सिद्धार्थ को बचपन से ही हर प्रकार के सुख और वैभव प्रदान किए गए। उन्हें 3 महलों में रहने की सुविधा थी, जहां उन्हें हर प्रकार का आनंद और आराम दिया गया। उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। हालांकि सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों से असंतुष्ट रहता था। उनके मन में जीवन और मृत्यु के गहरे प्रश्न उठते थे और वे जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए बेचैन रहते थे। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की। अपने रथ के साथ उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने उन्हें बुढ़ापे की सच्चाई का ज्ञान कराया, एक बीमार व्यक्ति जिसने उन्हें बीमारी की पीड़ा का अनुभव कराया, एक मृत व्यक्ति जिसने उन्हें जीवन की नश्वरता का एहसास कराया और एक सन्यासी जिसने उन्हें आत्मज्ञान और शांति की राह दिखाई। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से झकझोर दिया और उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान खोजना बना लिया। एक रात सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़ दिया और सत्य की खोज में घर छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर एक सन्यासी का जीवन अपनाया और जीवन के अर्थ की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें न तो अत्यधिक तपस्या होती है और न ही भोगविलास। सिद्धार्थ बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। कई दिनों तक गहन ध्यान के बाद उन्होंने सभी प्रकार के मोह और अज्ञान को त्याग दिया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वे बुद्ध, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति, कहलाए। ये वृक्ष बोधि वृक्ष और स्थान महाबोधि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। ये उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो उनके धर्म का मूल आधार बना। उन्होंने बताया कि जीवन में दुख अवश्यंभावी है। तृष्णा और आसक्ति दुख का मुख्य कारण है। तृष्णा का त्याग करके दुख का अंत किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख का अंत किया जा सकता है। उन्होंने सत्य को समझने, अहिंसा और करुणा का पालन करने, सत्य और मधुर वचन बोलने, नैतिक और शुभ कर्म करने, सही और नैतिक तरीके से जीवन यापन करने, बुरे विचारों से बचने और अच्छे विचारों को बढ़ावा देने, मन को वर्तमान में केंद्रित रखने और ध्यान और आत्मानुशासन का महत्व समझाया। गौतम बुद्ध ने अपने शेष जीवन में भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और लोगों को धर्म का उपदेश दिया। उनके अनुयायी विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों से थे। उन्होंने जाति और लिंग के भेदभाव को समाप्त करने की वकालत की और सभी के लिए समानता और करुणा का संदेश दिया। एक बार गौतम बुद्ध श्रावस्ती में अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। उस समय एक वृद्ध महिला उनके पास आई। उसका नाम किसा गौतमी था। वो अत्यंत दुखी थी क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वो अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पुत्र को जीवित कर दें। बुद्ध ने उसे शांत किया और कहा,
मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। किसा गौतमी ने पूछा, वो शर्त क्या है? भगवन, बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक ऐसा घर खोजना होगा जहां कभी मृत्यु न हुई हो, और वहां से एक सरसों का दाना लाकर मुझे देना होगा। किसा गौतमी ने तुरंत ये शर्त स्वीकार कर ली और एक घर से दूसरे घर जाने लगी। उसने हर घर में जाकर पूछा कि क्या उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, परंतु हर जगह उसे यही उत्तर मिला कि वहां किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। किसी के माता पिता, किसी के पति या पत्नी, तो किसी के बच्चे। किसा गौतमी को यह बात समझ में आ गई कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है और ये सभी के जीवन का हिस्सा है। वो बुद्ध के पास वापस लौटी और बोली, भगवन, मैं समझ गई हूं कि मृत्यु अटल है और इसे स्वीकार करना ही होगा। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और उसे धर्म का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। इस घटना ने किसा गौतमी के जीवन को बदल दिया और वो बुद्ध की शिष्या बन गई। एक और घटना गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है जो ज्ञान से भरी हुई है। एक बार बुद्ध मगध राज्य में भ्रमण कर रहे थे। वहां के राजा अजातशत्रु बुद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे और उनसे मिलने आए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, सबसे बड़ा खजाना न तो सोना है, न चांदी और न ही कोई अन्य भौतिक वस्तु। सबसे बड़ा खजाना है संतोष। संतोष वो अवस्था है जहां व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें सुखी रहता है और अधिक पाने की लालसा नहीं करता। संतोष से बड़ा सुख कोई नहीं है। इस पर राजा ने फिर पूछा, लेकिन भगवन, संतोष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, संतोष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे समुद्र में गिरने वाली नदियां उसे कभी नहीं भर पाती, वैसे ही इच्छाएं पूरी होने के बाद भी नई इच्छाएं जन्म लेती रहती है। संतोष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने अंदर झांककर ये समझना होगा कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने मन की शांति में है। राजा अजातशत्रु ने बुद्ध की इन बातों को ध्यान से सुना और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। इस घटना ने न केवल राजा के जीवन को बदला बल्कि उनके राज्य में भी शांति और समृद्धि लाई। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि सच्चा खजाना बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने मन की स्थिरता और संतोष में है। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, सभी वस्तुएं नश्वर हैं, अपनी मुक्ति के लिए कड़ी मेहनत करो। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में फैली। बौद्ध धर्म आज दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को करुणा, अहिंसा और आत्म अनुशासन का महत्व समझाया। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग में है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और मानवता को एक बेहतर मार्ग दिखाती है। क्या आप उन कहानियों को पसंद करते हैं जो जीवन में गहरे अर्थ और प्रेरणा लाती हैं? क्या आप गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्वों की शिक्षाओं से सीखना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है सौरभ ज्ञान पर, जहां हम आपको ले चलते हैं एक यात्रा पर जो आपको नैतिकता, रहस्य और आत्मज्ञान की दुनिया से रूबरू कराएगी। हर वीडियो में आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी और आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। तो आइए इस ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। साथ मिलकर हम जीवन को और अधिक सार्थक बनाएंगे।